ना तो फिर तन की सुधी नहीं होती, घुटने में दर्द भी हो तो कहते भैया 2 ही 3 घंटे की बात है, कथा सुन ले, क्यों कथा बड़ी अच्छी लग रही है, ये घुटने का दर्द तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा। जब जीव को विश्राम मिलता है तो आराम फीका पड़ जाता है। मैं देखता हूँ कई बार, अब हमारी कथाओं में तो बहुत कम होता है, लेकिन कई बार अन्य जगहों पर मैं देखता हूँ बढ़िया सोफा लगा हो, हाँ बढ़िया व्यवस्था हो, कई भगत आके बस सोते ही रहते हैं 3 घंटे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में जो बूढ़े लोग हों, घर के लोग उनको कथा में पहले ही पहुंचा देते हैं। एक जगह हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले घर में रहते तो हल्ला करते हैं, कथा में रहेंगे तो घर में शांति रहेगी। लो आप सोचिए, डल्लब के गद्दे पर भी कई बार नींद नहीं आती और कथा में बैठकर हम चैन से सो जाते हैं। क्यों? यहाँ विश्राम मिल रहा है। विश्राम क्या है जरा समझिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला, जिसमें सबसे पहले विष निकला, और जब विष निकला ना, तीनों लोक में हाहाकार मच गया, इस विष का कौन पान करे। लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष निकला है, पान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, हम खाने पीने के झंझट में नहीं पड़ते, लिखना पढ़ना अपना काम है, हमारे पास मत ले आओ। कहाँ ले जाएं? तो बोले चटोरे हैं भगवान विष्णु, खुद के घर में 9 लाख गैया, जब कृष्णा अवतार धारण किया तो खुद के घर में 9 लाख गैया, फिर भी गोपियों के घर जा जा के माखन चुरा चुरा के खाते हैं। 9 लाख गैया के माखन से पेट नहीं भरा तो गोपियों के घर चुरा चुरा के खाते माखन। तो वो खाने पीने के थोड़े शौकीन हैं, उनके पास ले जाओ। खूब बढ़िया रुक्मणी जी के पकवान पाते, उनके हाथ से बने 56 व्यंजन पाते, जानकी जी के हाथ का प्रसाद पाया, आज जहर पवाओ उनको। भगवान विष्णु के पास देवता पहुंचे, भगवान कृपा करो, समुद्र मंथन से विष निकला है। भगवान विष्णु तो बड़े बुद्धिमान, बड़े चालाक, उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी खाते हैं, अब ये विष ये हमारे बस का नहीं है, कहाँ ले जाएं? तो कैलाश का रास्ता दिखा दिया, भोले बाबा के पास ले जाओ। और भोले बाबा तो भोले बाबा, और आप देखो फंसता वही है जो भोला भाला होता है। चालाक तो निकल जाते हैं, फिर भी जो बड़े भोले भाले हों, सीधे साधे हों, ये समाज उन्हीं को फंसा देता है। अब क्या हुआ, बोले देवता पहुंच गए, बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी ने नेत्र खोले, कहा क्या हो गया देवताओं? कहा बाबा कालकूट विष निकला है, पी जाइए। शंकर जी ने कहा क्यों भाई, हम ही मिले थे विष पिलाने को? 33 कोटि देवी देवता, किसी के पल्ले नहीं, विष निकला तो हमारे यहाँ ले आए। कहा बाबा जगत का कल्याण करो, आपके सिवा कोई इस विष का पान नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा 1 मिनट रुकिए, जरा श्रीमती जी से पूछ लो। कई लोग होते हैं कोई भी काम करने से पहले कहते जरा श्रीमती जी से पूछ लो। कई बार हमारे पास भी लोग आते, गुरुजी कथा करानी है, हाँ करा लो। गुरुजी थोड़ा घर में पूछ ले, आज तक पूछते ही रह गए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वो घर में जाते तो और दुगने उत्साह में आते, महाराज घर से मिल गया ऑर्डर, अब तो भव्य कथा करेंगे। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, देवी ये देवता आए हैं जहर पीने को कह रहे, पी जाऊं? अब आप सोचिए, दुनिया की कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को जहर पीने के लिए कहेगी? वो भी माता पार्वती तो परम पतिव्रता। माँ ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा आपकी जो इच्छा, जगत का कल्याण जिसमें हो आप वही करें। बाबा समझ गए, बाबा ने कालकूट विष उठाया, पीना प्रारंभ किया। विष मुख में पहुंचा, बाबा ने कहा विष मेरे मुख में मत रुक, क्यों? मेरे मुख में मेरे राम जी का नाम है, नीचे जा। विष कंठ में आया, और कंठ से जब नीचे उतरने लगा ना, तो मेरे महादेव ने कहा विष कंठ से नीचे मत उतर, क्यों? मेरे हृदय में राम जी हैं, उनको कष्ट होगा।
कंठ में रखकर बाबा ने विष को सुखा दिया है। और जब विष को गले में रखा, कंठ में रखा, तो कहते उनका जो कंठ था वो नील वर्ण का हो गया, सोई नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और जैसे ही बाबा ने विष को कंठ में पचाया, बैठकर गाने लगे सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम कि सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही बाबा ने सीताराम सीताराम गाना शुरू किया, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा महादेव जरा रुकिए। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले बाबा जिस विष को देख करके हम कांप रहे थे और जिस विष से हम बच के भाग रहे थे, उसी विष को आप पी गए और फिर भी आराम से बैठ करके सीताराम सीताराम गा रहे, ये कैसे हो गया? शंकर जी मुस्कुराए और बाबा ने कहा देवताओं जिस विष को तुमने विष समझा, उसी विष को हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, वो प्रसाद बन गया। कोई भी वस्तु जब आप भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ना, तो फिर वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। भगवान शंकर ने कहा मैंने विष को भगवान के चरणों में समर्पित किया, वो विष प्रसाद बन गया। और जब विष मैंने कंठ में धारण किया, तो देवताओं ध्यान से सुनना, मेरे हृदय में राम थे, ऊपर से विष गया। विष और राम मिलके हो गया विश्राम, और मुझे समाधि लग गई, मुझे भजन याद आ गया, मुझे कीर्तन याद आया, और मैं भगवान के भजन में मस्त हो गया। ऊपर से विष और नीचे से राम, विष और राम मिले हो गया विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम पाइय विश्राम पाइय विश्राम। तो जो भी इस कथा को सुनेगा, श्रवण करेगा, उसे विश्राम की प्राप्ति होगी। बाबा ने मानस के प्रथम श्लोक में गणेश जी को और माता सरस्वती को प्रणाम किया। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और गणेश जी और माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गणेश जी को प्रणाम करके कहा, हे गणपति बप्पा, आप तो बुद्धि के देवता हैं, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। और हे माता सरस्वती, आप तो वाणी की देवी हैं, मुझे वाणी प्रदान कीजिए, मुझे शब्द प्रदान कीजिए। वंदे वाणी विनायको। और देखिए, अपने जीवन में कौन व्यक्ति सफल हो पाता है? जिसके पास दो चीज है। क्या? बोले वाणी विनायको। विनायक यानी बुद्धि, गणेश यानी बुद्धि, और सरस्वती यानी शब्द वाणी। जिसके पास शब्द हो और जिसके पास बुद्धि हो, वो कहीं भी जाएगा जीवन में सदैव सफल ही रहेगा, कभी असफल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ताली बज जानी चाहिए भाई। हाँ। अभी आप लोग भूल गए क्या ताली वाली बजाना? चलो कोई बात नहीं, रिफ्रेश करने के लिए हम आ गए हैं।
दो चीजों का होना आवश्यक है, बुद्धि का होना आवश्यक है और दूसरे वाणी का होना आवश्यक है। कईयों के पास शब्द तो होते हैं पर दिमाग ही नहीं होता कब कहाँ कौन सा शब्द बोलना है, और कईयों के पास दिमाग तो होता है पर उनके पास शब्द ही नहीं होते। जब दोनों का मिश्रण हो जाए आहा, तो जीवन में आनंद ही कुछ और होता है। कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े बुद्धिमान, लेकिन उनके पास शब्द ही नहीं है। और कई लोग जिनको शब्दों का ज्ञान होता है उनको यही नहीं पता होता कि कब कहाँ कौन सा शब्द बोलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है, राम नाम सत्य है। सत्य है, हकीकत है कि सत्य ही है। लेकिन आप सोचिए कहीं विवाह हो रहा हो और जाके कोई जोर से कह दे राम नाम सत्य है, सत्य है, क्या हाल करेंगे लोग? वो कहे भाई साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमने क्या गलत बोला? हमने तो यही बोला राम नाम सत्य है, सत्य तो है राम नाम, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? तो लोग कहेंगे भाई साहब ये तो आपने ठीक बोला है कि राम नाम सत्य है, पर जहां बोला है वो जगह गलत है, वो समय गलत है। अब विवाह के मंडप में कोई जाके राम नाम सत्य बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और किसी की अंतिम यात्रा हो रही हो और राम नाम सत्य बोलो तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो शब्द तो वही है, लेकिन यदि विवाह के मंडप में बोला तो गड़बड़ है और अंतिम यात्रा में बोल दिया तो वो सही माना जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे गणपति बप्पा मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए, और हे माता सरस्वती मुझे वाणी प्रदान कीजिए ताकि मैं इस ग्रंथ की रचना कर सकूं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं निवेदन करूं, आज से लेकर जब तक कथा विश्राम नहीं होती 9वें दिन तक आप सभी लोग इस कथा पांडाल में दो चीज लेकर के बैठना। क्या क्या? बोले पहली श्रद्धा लेके बैठना, दूसरे विश्वास लेकर बैठना। दो चीज लेकर बैठना। इससे होगा क्या? बोले आपकी भक्ति परिपक्व होगी और ठाकुर जी की कृपा आप पर बरस जाएगी। कई बार हम कथा तो सुनते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता तो काम नहीं बनता। इसलिए आज से 9 दिन तक जब तक ये कथा चले अपने साथ श्रद्धा लेके बैठिएगा और अपने साथ विश्वास लेके बैठिएगा। विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। प्रणाम किया और बाबा ने प्रणाम के क्रम को आगे बढ़ाया, गुरु को प्रणाम किया। बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारू, अमिय मूरी मया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, रुज परिवारो। रुज परिवार। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना करता हूँ।
बाबा ने गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु के चरण को प्रणाम नहीं किया। गोस्वामी जी गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना करते हैं। एक गोस्वामी जी हैं जो यहाँ तक पहुँचे कि मैं गुरु को प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ। फिर सोचा नहीं नहीं, गुरु तो बहुत ऊपर की चीज है, मैं तो गुरु के चरणों को भी प्रणाम करने के योग्य नहीं हूँ। फिर सोचा नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया ये। फिर और नीचे उतरे, कहा मैं गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता, मैं इस योग्य भी नहीं कि गुरु के चरण को प्रणाम करूं। तो अपने मन को ढाढ़स बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना करता हूँ। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, मैं चरणों के रज की वंदना करता हूँ। क्यों? जब हम गुरु के चरणों के चरण रज की वंदना करते हैं तो हमें अभिमान शून्य होना पड़ता है। जैसे आप समझिए, अगर गुरु के चरणों का चरण रज लेना है तो आप खड़े रहकर ले सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? आपको झुकना पड़ेगा, झुक करके चरणों से भी नीचे पहुंचना पड़ेगा और तब आपको गुरु के चरणों का रज मिलेगा। बाबा ने सोचा मैं गुरु के योग्य नहीं, मैं गुरु के चरणों के भी योग्य नहीं, मैं अभी इस योग्य हूँ कि गुरु के चरणों का रज मुझे मिल जाए, मैं पहले अभिमान शून्य हो जाऊं। आजकल के लोग तो उनके प्रणाम करने का तरीका ही अलग होता है। हाँ, कई लोग ऐसे कहते हैं गुरु जी प्रणाम। अभी समझ नहीं आता कि ये प्रणाम है कि आशीर्वाद है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। अच्छा देखिए, हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी यही प्रणाम किया। आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? वो हाथ उठाएं। क्या बात है, बहुत कम लोग हैं। कईयों को हनुमान चालीसा की याद तब आती जब आधी रात को भूत का सपना आवे। भूत का सपना आवे ना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे बजरंग बली। भगवान भी आंख बंद कर ले, हाँ, और परेशान हो। कभी नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा, लेकिन जैसे ही भूत का सपना दिखे, आहा, रास्ते में जा रहे हो सुनसान इलाका, जरा भी इधर उधर खटपट हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं निवेदन करूं, आप में से कितने माँ बाप हैं जो चाहते कि आपके बच्चे न बिगड़े? वो हाथ उठाएं। आजकल ये तो समस्या है कि बच्चे बिगड़ गए। वो हाथ उठाइए जो चाहते कि बच्चे न बिगड़े। क्या बात है, उनको नियम पकड़ाइए, बेटा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाइए। हनुमान चालीसा ये साधारण नहीं है। रामचरितमानस को लिखने में जितना समय लगा था उससे कहीं अधिक समय हनुमान चालीसा को लिखने में लगा था। गोस्वामी जी को एक एक शब्द, एक एक अक्षर हनुमान चालीसा का मंत्र है। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। क्यों? इससे 3 काम होगा। बल बुद्धि विद्या, पहले तो उनके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, बल बुद्धि, उनका दिमाग तेज होगा, और विद्या, वो विद्यावान हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ये तीनों ही प्रदान करते हैं। लिखा है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसलिए अपने बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे न बिगड़े, तो वो होश संभालने योग्य हों, तभी से उन्हें हनुमान जी के चरणों से जोड़ दीजिए। गुरु के चरणों से, भगवान के चरणों से उन्हें जोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि बड़े होने के बाद बच्चे संस्कारी होंगे, तो ये आपकी भूल है। हाँ? जब तक घड़ा कच्चा है तब तक आप तोड़कर कुछ भी उस मिट्टी से बना लीजिए, पर उस मिट्टी को पकाकर एक बार घड़ा तैयार कर दिया गया तो फिर उस पके हुए मिट्टी से दूसरा कुछ निर्माण किया जा सकता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। पहला दोहा हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, और वहां भी बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं गुरु तक पहुंच सकूं,
अरे गुरु के चरणों का रज भी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और गोस्वामी जी के तो गुरु कई हैं। एक तो वो जो उन्हें राजापुर से निकाल कर ले गए काशी, और एक वो जिन्होंने काशी में उन्हें पढ़ाया, और तीसरे गुरु तो स्वयं हनुमान जी महाराज थे श्री गोस्वामी जी के। कल हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन से लेकर पूरे जीवन की कथा सुनेंगे। आज केवल संक्षेप में मैं बताऊं, गोस्वामी जी के जीवन में गुरु की बहुत भूमिका है। दर दर ठोकर खा रहे थे, गुरु ने गोद लिया है, लेकर काशी पहुंचे और पढ़ा लिखा कर जब विद्वान बनाया तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। गोस्वामी जी कहते मैं गुरु के उपकार को नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। अरे इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। बाबा का अद्भुत भाव। गुरु को प्रणाम करने के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम किया है, अवध को प्रणाम किया, जनकपुर को प्रणाम किया है, संतों को प्रणाम किया है, और फिर गोस्वामी जी राम नाम को प्रणाम करते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम नाम को प्रणाम करता हूँ, और मैं राम नाम की क्या महिमा गाऊं। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी अगर प्रकट होकर के राम नाम की महिमा का गायन करना चाहे ना तो नहीं गा सकते। क्यों? राम जी जब थे तब राम जी ने भक्तों का कल्याण किया। पर आप जरा सोचिए, धन्य है वो राम नाम जो राम से पहले भी लोगों को तारता था, राम के समय भी राम नाम ने लोगों को तारा, और राम के जाने के बाद भी लोगों को राम नाम तार रहा है। ये राम नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम। स्मरण रखिएगा, जब दुनिया वाले घर से निकाल देते हैं तो अंतिम यात्रा में बस उसी राम का नाम पुकारा जाता है। इसलिए बाबा कहते कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, मैं राम नाम की महिमा क्या कहूँ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरने वाला मुक्त हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि कौन मुक्ति देता है, तो लोगों ने बताया कि शंकर जी मुक्ति देते हैं। तो फिर प्रश्न किया गया कि किसके बल पे मुक्ति देते हैं, तो फिर उत्तर मिला कि राम नाम के बल पे मुक्ति देते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में जो मरे ना, काशी के भीतर जिसकी मृत्यु हो उसका कान थोड़ा सा मुड़ जाता है। क्यों? महादेव आकर कान में राम नाम के मंत्र की दीक्षा देते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महादेव काशी में बैठे हैं और काशी में मरने वालों के कान में धीरे से जाके कहते राम। क्या कहते हैं? राम। कान टेढ़ा, मुक्ति। सर्टिफिकेट मिल गया ना, राम। गोस्वामी जी कहते मैं नाम की महिमा क्या कहूँ। गणेश जी अगर प्रथम पूज्य बने बैठे हैं तो उन गणपति के ऊपर भी इस नाम की महिमा है। हाँ, और इतना ही नहीं, आप देखिए रत्नाकर जो वाल्मीकि बाद में हुए, आप लोगों ने सुना है कि नहीं वाल्मीकि जी का नाम, जिन्होंने रामायण की रचना की। ये पहले बहुत बड़े डाकू थे। गोस्वामी जी कहते हैं समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तुलसी भय
तुलसी भय राम गुलाम। वाल्मीकि तुलसी भय राम गुलाम। उल्टा नाम जप। वाल्मीकि जी की कथा सुनिए 2 मिनट। उस जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम था रत्नाकर, और उसका एक ही काम था, जंगल से जितने लोग निकलते थे मार देता था और मारकर लूट लेता था। एक बार क्या हुआ, नारद जी उस जंगल से निकले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। रत्नाकर ने देखा कोई बाबा जी जा रहे, आज बाबा जी को लूटते हैं। आवाज लगाया, बाबा रुक जाओ। बाबा ठहर गए। कौन है भाई? रत्नाकर नंगी तलवार लेकर सामने आ गए। बाबा मैं रत्नाकर, जितना माल खजाना है ना जल्दी निकाल के हमें तो सब माल खजाना। हमको पता है आपके पास बहुत सारा माल खजाना, निकालिए माल खजाना जितना है। नारद जी मुस्कुराए, नारायण नारायण नारायण। अरे भैया हम तो बाबा बैरागी ठहरे, हमारे पास कहाँ माल खजाना। अरे बोले बाबा झूठ बोल रहे हो, हम जानते बाबा जी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत माल खजाना होता है। कहाँ छुपा रखा है सोना चांदी हीरा मोती, जल्दी निकालिए। नारद जी मुस्कुराए, कहा देखो भैया अपने पास तो एक ही धन है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लेना है। कहा बाबा मूर्ख मत बनाओ, बड़े बड़ों को मैंने मारा है। नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, बेटा तुमने बड़े बड़ों को मारा है और मैंने बड़े बड़ों को तारा है, और आज नंबर तुम्हारा है, घबराओ मत। उसने कहा बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, इस मार्ग से जितने लोग आते जाते हैं मैं सबको मार देता हूँ, भगवा देखकर आपको छोड़ रहा हूँ, बस जितना माल खजाना हमें दे दीजिए। नारद जी ने कहा देखो माल खजाना तो कुटिया में रख रखा है, सो तो हम तुम्हें बाद में ला के दे देंगे, पर एक बात बताओ डाका क्यों डालते हो? रत्नाकर को लगा बाबा पूछ रहे हैं तो बता ही देते। कहा सुनो मैं अकेला नहीं हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सबका पालन पोषण करना है। जंगल में कहाँ मैं नौकरी करने जाऊं, तो जो ही आते हैं उन्हीं का माल खजाना लूट लेता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। बेटा एक बात बताओ, ये जो कर्म तुम कर रहे हो, जब मरोगे तो जिनके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो वो हिस्सा बटाने आएंगे क्या? का क्या मतलब? बोले बेटा जितना तुम पाप कर रहे हो ना सब अकेले ही भोगना पड़ेगा, ऐसे नरक में पड़ोगे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। चौंक गया बाबा क्या कह रहे हो? कहा सही कह रहा हूँ, जितना माल खजाना तुम लोगों को मार कर लूट रहे हो, घर में ले जाके दे रहे हो, ठीक है उनको तो माल खजाना मिल गया, पर जितना पाप तुम कर रहे हो भोगना तुमको अकेले पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा बाबा जी ये सब उल्टी सीधी बातें हैं, अरे जब माल खजाना लूट के हम ले जाते पूरा परिवार खाता है तो पाप तो पूरा परिवार मिलके बांटेगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। रत्नाकर यही तो तेरी भूल है, और न विश्वास हो तो जा एक बार पत्नी के पास, जा अपने बच्चों के पास और जाके पूछ के आ कि तू जो पाप कमा रहा है कौन कौन इस पाप में हिस्सेदारी करेगा। रत्नाकर ने कहा बाबा हम ही मूर्ख बनाने को मिले हैं, हम जाएं घर पर पूछने के लिए और आप 9 तो 11 हो जाओ, ये सब नहीं चलेगी। हम आपकी चालाकी समझ रहे हैं, हम घर पे जाएंगे इधर आप भग जाओगे। नारद जी ने कहा भैया रस्सी उठा दे, हमको पेड़ से बांध दे, हम बदे खड़े हैं, तू जा घर पूछ के आ। कहा बाबा ये ठीक कह रहे हो। बांधा रस्सी से वृक्ष में और घर पहुंचा दौड़ा हुआ रत्नाकर। आहा जाकर पूछा, सबसे पहले पत्नी के पास गया, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहा पिताजी हमको पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, अब आप कहाँ से लाते हो ये आप जानो, हम आपके पाप पुण्य में हिस्सेदारी करने वाले नहीं हैं। 80% दिमाग चढ़ गया इसका। अरे बच्चे भी मुकर गए, यानी सारा पाप हमें मिलेगा। दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया, माँ कहाँ बेटा? कहा जो पाप कर रहा हूँ
आपकी हिस्सेदारी होगी इस पाप में? कहा बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो गई, बस 2 रोटी से मतलब है, कहीं से तू ले आ, चाहे पुण्य कर या पाप कर, जो तू पुण्य पाप करेगा तू भोगेगा और जो हम पुण्य पाप कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। आहा, दिमाग चढ़ गया। रोते रोते नारद जी के पास पहुँचे हैं और जाके चरणों में गिर के रो पड़े। रस्सी का जो बंधन था उससे स्वतंत्र किया है और चरणों में गिर करके रो पड़े। नारद जी ने कहा बेटा क्या हो गया? आज मैं तुमसे नाम बुलवाता हूँ, बोलो राम। क्या कहा? राम बोलो। रत्नाकर ने कभी राम नहीं बोला था, जिंदगी भर मरा बोले। कोई किसी को मारते थे, जब मर जाता था तो बोलते थे मरा मरा। गुरुजी कह रहे राम बोलो तो कह रहे मरा। गुरुजी ने कहा राम बोलो, कहा मरा। नारद जी मुस्कुराए, बेटा राम मत बोलो, तुम मरा मरा ही बोलो। तुरंत नाम जब शुरू हो गया, मरा मरा राम 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 राम। मरा से क्या हो गया? बोलिए जरा, मरा 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 राम, मरा राम 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 हो गया। आहा, निकल गए घर से और गाते हुए राम भजन करते हुए ऐसे भक्ति में डूबे कि वो रत्नाकर नाम के डाकू भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए सज्जनों। फिर तो वाल्मीकि हो गए और भगवान के आने से बहुत पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। जैसे कोई लेखक किसी कहानी को लिख दे और बाद में उसको एक्टिंग करके पर्दे पे लाया जाए, ठीक ऐसे ही रामलीला हुई। राम के आने के बहुत वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने राम कथा लिख करके धर दी। भगवान राम ने तो केवल एक्टिंग करी है आकर के, बाकी वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जरा सोचिए, भगवान का जो नाम वाल्मीकि जी को तार सकता है, क्या वो भगवान का नाम हमको आपको नहीं तारेगा? कितने लोगों को तरना है वो हाथ उठाए। जिनको मरना है ना दुनिया में लग जाना, और जिनको जिनको तरना है भगवान के चरणों में लग जाना। अरे सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। किसका नाम? किसका नाम? भगवान का नाम। तो जरा गाइए, अरे सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा गुणगान तेरा, नाम तेरा गुणगान तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। हरि रामायण तैयार,
तेरा, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम जय हो श्री हरि। अगर आप जल में पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर तैरेगा कि डूब जाएगा? डूब जाएगा ना। लेकिन देखिए जब राम जी को लंका जाना हुआ, थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। एक पे रा लिखते, दूसरे पे म लिखते, दोनों पत्थर फेंकते, आकर जुड़ जाता। हो थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो हरि बोल श्री हरि। श्री हरि। हरि समाज में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ जब पुकार। दुशासन ने वस्त्रों को खींचना प्रारंभ किया तो माँ द्रौपदी ने यही तो पुकारा था, हा द्वारिका नाथ, हा केशव, हा गोविंद। हरि समाज में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि समाज में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। अरे बढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। बढ़ गया चीर पार लेकर लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार जय हो। लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, हर ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की। श्री हरि। महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की। स्वर से सुनाऊं, जय हो। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, हर ढंग से सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की। दोनों हाथ ऊपर करके सभी तालियां बजाते हुए सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम